अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था, और ये पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में, और इसके अध्यक्ष विलियम बेडनबर्ग थे, और ये विलियम बेडनबर्ग ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। तो इतिहास में ये पूछा जाता है कि विलियम बेडनबर्ग के जीवनीकार कौन थे, तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। साथ ही पांचवा अधिवेशन से कुछ प्रश्न बनता है। यही एकमात्र अधिवेशन है जिसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था, और साथ ही इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार भी पारित हुआ था। कांग्रेस ने इस अधिवेशन के लक्ष्य पर लंदन में ब्रिटिश समिति का गठन किया, और इस समिति का मुख्य पत्र रहा इंडिया निकाला। साथ में इस अधिवेशन से इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए छठा अधिवेशन, और ये छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता ने किया था। इस अधिवेशन से मुख्य विवरण यह है, मुख्य तत्व यह है, मुख्य प्रश्न यह है कि कलकत्ता के विश्वविद्यालय की प्रथम महिला यह स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था, और स्वर्ण कुमारी देवी यह प्रथम महिला उपन्यासकार ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। अब आइए नागपुर सातवां अधिवेशन, यह 1891 ईस्वी में हुआ था, और ये नागपुर में, और इसके अध्यक्ष आनंद चारुलू थे। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात यह रहा कि इसके अध्यक्ष भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही राष्ट्रीयता है, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब कांग्रेस के आठवां अधिवेशन जो 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और इस अधिवेशन में कहा गया था कि 1890 में, एक बात ये ध्यान लीजिए कि ये जो अधिवेशन हुआ था 1892 में इलाहाबाद में, इस अधिवेशन को कहा गया था कि 1890 में इस अधिवेशन को इंग्लैंड में कराने की तय किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आइए 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी यह लाहौर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी वैसे 3 बार अध्यक्ष कहते हैं, वो बताएंगे कब कब किए थे। एक तो 1893 में, एक तो 1906 में किए थे, और एक कब याद किए थे वो ध्यान अभी नहीं है। तो इस अधिवेशन से आप ध्यान रखेंगे कि इस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द प्रथम बार पारित हुआ, प्रतिवाद शब्द प्रथम बार पारित हुआ, और इसी अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कंडक्ट करवाने की मांग की गई। अब आइए 10वां अधिवेशन, ये 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब किए थे। ये अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे, जिसने इसकी अध्यक्षता किए थे। अब यह 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में हुआ था, और यह महाराष्ट्र पूना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे, और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने M.G. रानडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से क्या किया था, बंद करवा दिया था। यह कांग्रेस के टोटल 11 अधिवेशन को हमने अभी तक कंडक्ट कर लिए हैं। 1896 यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी साहब। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस अधिवेशन में प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पे गाया गया। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पे हुआ। इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत का स्वीकार किया गया था, और कलकत्ता अधिवेशन में ही प्रथम बार असम के चाय बगानों के कुलियों के दुर्व्यवस्था पर विचार किया गया। 1896 के बाद 1897 का जो अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता NC शंकरन नायर साहब ने किए हुए थे, और यह अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह रही कि यह जो अध्यक्ष थे केरल के रहने वाले थे। इस अधिवेशन से यही एक महत्वपूर्ण बात है। फिर 1897 के बाद जो 1898 में अधिवेशन होता है,
यह अधिवेशन मद्रास में होता है और इसके अध्यक्षता आनंद मोहन दास ने किए थे। इस अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अधिवेशन आया, आदमियों ने बैठा, कोई डिसीजन नहीं किया। लेकिन 1899 का जो अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त साहब ने किए थे, इस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इस अधिवेशन में एक निर्णय जरूर निकला। वो अधिवेशन था भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग किस अधिवेशन में किया था, तो वो लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त साहब ने किए थे। उसके बाद इससे आगे 1900 की अध्यक्षता जो 1900 में हुआ था, यह लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष NC चंदावरकर साहब थे और इस अधिवेशन में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इससे आगे 1901 यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दीना शाह इवाचा साहब ने किए थे और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत किया जाए। लेकिन 1902 में जो अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने किए थे। इस अधिवेशन में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। साथ ही 1903 का अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसके अध्यक्ष राजमोहन घोष ने किए थे और इस अधिवेशन में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे आगे 1904 का अधिवेशन बम्बई मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर हेनरी कार्टर ने किए थे। इस अधिवेशन में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण मान के चलिए। इस अधिवेशन में बहुत सारे प्रश्न बनता है, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पे भारत को स्वशासन की मांग पहली बार किया गया। साथ ही बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रिया नीति को आलोचना की गई। बनारस अधिवेशन में लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का प्रथम बार प्रयास किया। 3 अधिवेशन लगातार ऐसे हैं जिसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, जो है पड़ा 1902, 1903, 1904। 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, 1903 का अधिवेशन मद्रास में हुआ, 1904 का अधिवेशन बंबई में हुआ। 1902 का अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब किए थे, 1903 का अध्यक्षता राजमोहन घोष साहब किए थे, 1904 का अधिवेशन सर हेनरी कार्टर साहब किए थे।